हर व्यक्ति अपने जीवन को सुखी बनाना चाहता है। जीव की पहचान ये होती है, दुखात बिभेति सुखम वांछति इति जीवः। जो दुखों से डरता है और सुख की इच्छा करता है, वही जीव है। आप सभी लोग भी सहपरा वालों बाहर से आए हों, जीव ही होंगे ऐसा हम समझ रहे हैं। कोई यहाँ पर निर्जीव तो नहीं है? कोई जड़ तो नहीं है? हाँ, कुछ जीव हैं, कुछ ऐसे चलते फिरते जीव दिख रहे हैं, कुछ बैठे हुए जीव से नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर से वे जीव नहीं। जीव नजर आना, अपने आप को जीव समझ लेना अलग है, लेकिन जीव हो जाना कुछ अलग ही होता है। आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? प्रभु के दरबार में क्यों आ जाते हैं? गुरु के पास क्यों आए हो? क्यों आप लोग आचार्य भगवान के पास जाते थे? बार बार निवेदन करते थे, चातुर्मास चाहिए, सानिध्य चाहिए, गुरुओं का लाभ चाहिए। क्या इसके पीछे उद्देश्य है आपका? क्या उद्देश्य प्रभु के पास आने का? कुछ पाना है चाहते हो, शायद चाहते हो ना? क्या पाने के लिए आते हो यहाँ पर? सुख पाने के लिए नहीं? हाँ, पाना तो सुख ही चाहते हो, लेकिन जिस प्रकार का जीवन जी रहे हो, जिस प्रकार के कार्य कर रहे हो, क्या आपको लगता है कि जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिल जाएगा? कितने लोगों को लगता है जो आपकी आकांक्षा है भीतर से, जो सोच है भीतर से, उसके अनुरूप आप प्राप्त कर लोगे? दुनिया में किसी की भी चाह खराब नहीं होती है, हर एक की चाह अच्छी ही होती है, आकांक्षा अच्छी ही होती है। वो अच्छा ही सपना देखता है, सब कुछ अच्छा अच्छा सोचता है अपने लिए, लेकिन अच्छा अच्छा सोच लेने मात्र से, अच्छे अच्छे सपने दिख लेने मात्र से वो मिल तो नहीं जाता। क्यों नहीं मिल रहा है आप लोगों को? ये भी सोचा है कभी कि जितने यहाँ बैठे हैं सबके बड़े बड़े ख्वाब हैं, बहुत बड़ी बड़ी आकांक्षाएं हैं सबकी, बहुत कुछ होना चाहते हो, बहुत कुछ पाना चाहते हो। क्या पाना चाहते हो? पैसा है, मकान है, घर परिवार है, बच्चे हैं, उनका स्वास्थ्य है। कुल मिलाकर के आप जो पाना चाहते हो वो अच्छा जीवन, सुखी जीवन, लेकिन क्यों नहीं मिल पा रहा है, यह भी सोचना बहुत आवश्यक हो जाता है। आपकी दृष्टि में आचार्य भगवान सुखी है नहीं है? हैं सुखी? आपकी दृष्टि में मुनि महाराज सुखी रहे कि दुखी हैं? बेचारे को अंतराय आते रहते मुनि महाराज जी को, देखो कितने अंतराय आ रहे हैं महाराज जी लोगों को, कितने कष्ट है महाराज जी के जीवन में। सिर के बाल उखाड़ना पड़ता है, केस लूंज करना पड़ता है, नहीं है? गर्मी सर्दी जो है सहन करना पड़ता है, कष्ट तो है कि नहीं? कष्ट आप लोगों के जीवन में तो कोई कष्ट है ही नहीं, कोई कष्ट नहीं है ना किसी के जीवन में। मुनि महाराज के जीवन में ज्यादा कष्ट है आपकी दृष्टि में, ऐसे ही है? अच्छा, कष्ट किसके जीवन में ज्यादा है, आपके कि हम लोगों के जीवन में? तो आपको लगता है मुनि महाराज सुखी हैं? हाँ, कष्ट शारीरिक कम होता है, मानसिक ज्यादा कष्ट होता है। हो सकता है शारीरिक कष्ट ना हो ज्यादा, लेकिन मानसिक कष्ट तो सबको बहुत अधिक है। हर व्यक्ति यहाँ मानसिक रूप से बड़ा परेशान है। कुल मिलाकर के यदि व्यक्ति अपने मानसिक स्वास्थ्य को व्यवस्थित कर ले, अपनी विचारधारा को व्यवस्थित कर ले, तो अंतरंग से वह सुखी होना प्रारंभ कर देता है। गुरुओं का जीवन इस कारण सुखी है क्योंकि उनकी मानसिकता बड़ी स्वस्थ है, उन्हें कोई विकल्प नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। इस कारण
वे हमेशा सुखी रहते हैं। और आप लोगों के जीवन में हमेशा परेशान है। जो भी व्यक्ति आता है, देखो आंखों में आंसू लेकर के ही आता है, रोते ही रहता है, अपनी परेशानी लिख करके आता है। कोई अपनी चिट्ठी लिख के देखे, महाराज जी ये परेशानी है, घर की परेशानी, बच्चे की परेशानी। और आप लोगों की परेशानी को देख करके ऐसा प्रतीत होता है आप लोग ऊपर उठना चाह ही नहीं रहे अंदर से। यदि वैसा जीवन को सीखना चाहते हो, वैसे सुख को पाना चाहते हो, जीवन को इस प्रकार से निर्विकल्प बनाना चाहते हो, तो थोड़ा सा अपने लिए समय निकाल लो। या तो आप अपने आप को नहीं चाहते, जो व्यक्ति अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहा है, अरे जिंदगी निकल गई व्यापार करते करते, क्यों दुकान खोलते खोलते। और सैपुरा वालों को तो जीवन निकल गए, क्योंकि सामने दुकान है, पीछे घर रहवास है, कब दुकान खुलती है कब बंद होती पता ही नहीं चलता। रात के 11 बजे आ जाते तो वहीं से माल दे देते हैं। यानी 24 घंटे वे तो व्यापारी करते रहते हैं। ये कर रहे हो ना, 24 घंटे कोलू के बैल जैसे जुते हुए हों, लगे हुए हों, घूमते चले जा रहे हों। कभी ये विचार भी नहीं आता हम कितने भाग रहे हैं, कितने जुते हुए हैं, थोड़ी शांति से भी बैठ लें। और इतनी मेहनत करके अभी तक जिंदगी बिता दी आप लोगों ने, उसके एवज में, उसके बदले में कितना पाया है, क्या पा लिया? हाँ, थोड़ा सा आर्थिक संपन्नता हो गई होगी, थोड़ा कुछ मिल गया होगा, लेकिन जीवन बड़ा दुखी है। यदि जीवन को आंतरिक रूप से सुखी बनाना चाहते हो तो थोड़ा सा धर्म सीख लो। और वह धर्म सीखने का सबसे अच्छा सुअवसर होता है जब श्रावक मुनियों के गुरुओं के निकट रहता है। बिना निकट आए वह धर्म सीख ही नहीं सकता। दूर रह करके वो धर्म सीख ही नहीं सकता। वो पढ़ सकता है शास्त्रों में, प्रथमानुयोग ग्रंथों को पढ़ सकता है, लेकिन जो ज्ञान प्रैक्टिकल में सीखने में मिलता है वो ज्ञान कभी भी थ्योरेटिकल में मिलता ही नहीं है। वर्षों से आप बहुत स्वाध्याय करते आए हो, वर्षों से खूब सारी पूजा करते हुए आ रहे हो, हर पर्युषण में 10 लक्षण धर्म में खूब सारी पूजा करते हैं। पर करते हो कि नहीं? यहाँ की महिलाएं भी खूब पूजा करते हो। कितनी पूजा करती हैं? 4, 5, 6, 7, कितनी? बहुत सारी पूजा करते हैं। हर साल आपने पर्युषण पर्व मनाए हैं, 10 धर्म मनाए हैं, लेकिन उन 10 धर्म को मना करके लगता है आपका कि जीवन अंदर से व्यवस्थित बन गया, अंदर से वो विकल्प शांत हो गए? वो कभी भी आ ही नहीं सकता। वो आता तब है जब हम प्रायोगिक रूप से गुरु के पास रह करके सीखते हैं। एक बहुत बड़ी विशेष बात बता रहे हैं। श्वेतांबर समाज में वहाँ के जो श्रावक है ना, वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि वो अपने गुरु के पास रहते हैं। उनमें से कुछ श्रावक 3 साल के लिए घर बार छोड़ करके गुरु के पास रहने चले जाते हैं। कुछ श्रावक 2 साल के लिए चले जाते हैं, कुछ 5 साल के लिए चले जाते हैं। दीक्षा नहीं लेते जीवन भर के लिए। वो लोग दीक्षा 3 साल की भी लेते हैं, 2 साल की भी दीक्षा लेते, 1 साल की भी लेते हैं। और जब वो 1 साल अपने गुरु के पास रह करके पुनः अपने घर में लौट करके आते हैं तो समाज उस व्यक्ति का, उस श्रावक का बड़ा सम्मान करती है, बड़ा सत्कार करती है। बोले क्यों सत्कार कर रही है? बोले ये व्यक्ति ऐसा है जो गुरु चरणों में वह सीख करके आया जो हम कभी घर में रह करके सीख ही नहीं सकते। नहीं, वो समय निकालते हैं। जैसे बनिया होता है, सही बनिया, वो क्या होता है, जितने भी मारवाड़ी होते हैं अपने बेटे को पहले दुकान नहीं बैठाते हैं, वो दूसरी दुकान में भेजते हैं। खुद अरबपति होंगे लेकिन अपने से छोटे व्यक्ति के पास भेजते हैं 1 साल की ट्रेनिंग लेने के लिए। वहीं पर दूसरे गांव में जाकर के रहो, उसके अंडर में रहो, वहीं पर सोना, वहीं भोजन बनाना, जैसा वो रखे उसके अनुसार रहना। और उसके बाद पुनः उसको बाद बुलाते हैं, फिर अपनी दुकान में बैठाते, व्यापार कराते हैं। उनसे पूछेगा भाई ऐसा क्यों करते हो? आप इतने अरबपति करोड़पति हो, वहां भेजने की क्या आवश्यकता? बोले जब तक ये युद्ध के मैदान में उतरेगा नहीं ना, तब तक सही बनिया नहीं बन करके आएगा। यदि बनियागिरी सीखना है तो उसे साक्षात दूसरों के पास जाकर के रहना पड़ेगा, तब सीख सकता है। पिता के पास रह करके वो हमेशा ऑर्डर चलाएगा, सुख सुविधाओं में रहेगा, वह कभी भी कर्तव्यनिष्ठ हो ही नहीं सकता। वो अपने आलस प्रमाद को छोड़ ही नहीं सकता।
यहाँ आकर के यहाँ पे रहते उसे शिक्षा मिल ही नहीं सकती, लेकिन जब वो दूसरों के अंडर में रहता है तब वह A to लेकर Z सीखता है। आप लोग भी अपना धर्म करते हुए आ रहे हो, लेकिन अपने घर में रहते हुए कर रहे हो, वो शिक्षा कभी नहीं मिल सकती। 80 साल तक भी कर लो, कभी वो शिक्षा मिलने वाली ही नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ थ्योरी की शिक्षा ले रहे हो। और वो प्रैक्टिकल शिक्षा यदि कुछ वर्षों की, कुछ महीनों की, कुछ दिन की भी मिल जाए ना, वह आपका जो ज्ञान है, वो जो शिक्षा है, जीवन भर की एक तरफ की शिक्षा रहेगी। वो स्कूल में नहीं मिल सकती, वो कॉलेज में नहीं मिल सकती, कभी नहीं मिल सकती। बड़े बड़े जो लोग होते हैं, इवन अमेरिका के राष्ट्रपति जैसे लोग, वो साल में कुछ समय निकालते हैं वैकेशन का, घूमने के लिए नहीं, अपने घर बार को छोड़ करके दूसरी जगह जाकर के रहते हैं, सिर्फ सीखने के लिए, उससे रिलैक्सेशन पाने के लिए। यानी इतने बड़े बड़े लोग जो एक देश को संचालित कर रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी को संचालित कर रहे हैं, वह उससे ब्रेक लेकर के एक अज्ञातवास में रहते हैं, अपनी बैटरी को चार्ज, फिर वो 10 दिनों के पश्चात पुनः नए सिरे से अपना कार्य शुरू कर देते हैं। शायद यहाँ के लोग अमेरिकन राष्ट्रपति से भी ज़्यादा ज्ञानी होंगे, ज़्यादा व्यस्त होंगे, आप लोगों को कोई आवश्यकता नहीं होगी। ऐसी है, ऐसे ही लगता है हमें। जो बड़े बड़े लोग हैं, इस बात को समझने की कोशिश करो। आप घर में रहकर लाख पुरुषार्थ कर लो, वो धर्म कभी आपके जीवन में उतर ही नहीं सकता। आज तक खूब सारी पूजा की है आप लोगों ने, क्या सीखा उस पूजा से? यदि सीखना होता तो अभी तक सीख गए होते, नहीं सीख गए होते। नहीं, जैसे कषाय पहले करते थे, आज भी वैसी कषाय करे जा रहे हो। जैसे विषयों में पहले उलझते थे, आज भी विषयों में वैसे उलझे हुए हैं। जो मकड़ी के जाल में पहले चक्कर लगाते रहते थे, आज भी वैसे लगा रहे हो। तो ऐसा धर्म किस काम का जिससे आपका जीवन ही नहीं बदला? ऐसा धर्म किस काम का जिससे परिवार में आंतरिक सुख शांति ही नहीं आई? परिवार में वही संक्लेश का माहौल बना हुआ है जैसे पहले रहता था, वही आपस में कषाय का माहौल बना हुआ, वही टेंशन वाली स्थिति, डिप्रेशन वाली स्थिति। बेटा है कि सुनता नहीं है आपकी, पिता की सुनता नहीं है, बेटी है कि आपकी कोई मानती नहीं है, पिता है, माता पिता घर में है नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उन पुत्रों को। तो आप ये चाहते हो अपने भविष्य को भी इसी प्रकार व्यतीत करना चाहते हैं, या तो आप लोग जितने बुजुर्ग बैठे हैं अपने बच्चों को संस्कारित नहीं बनाना चाहते, ऐसे ही उनके अंडर में रहना चाहते हो, ऐसे चाहते हो अपने आप को, अपना जीवन इसी प्रकार से बनाना चाहते हो। याद रखो, यदि आपकी संतान, आपके पुत्र आदि, आपकी आज की युवा पीढ़ी उस व्यवहारिक धर्म से, प्रैक्टिकल धर्म से, गुरु के पास रहने से नहीं सीख पाई, तो जीवन में कभी नहीं सीख पाएगी। आपका पैसा कमाना, आपका पैसा जोड़ना, आपके लिए प्रॉपर्टी खरीदना, उनके लिए क्या 2 दुकान बना करके रख देना, बाद में जानते हो क्या स्थिति होगी? हाँ, सब वृद्धाश्रम में जाओगे, वहीं जाकर के जीवन बिताओगे अपना। यानी आप अपना वृद्धावस्था का काल भी बिल्कुल ऐसे ही व्यतीत करोगे। यदि आप चाहते हो कि जीवन का अंत समय आप धर्म ध्यान पूर्वक, आपके बच्चे संस्कारित होकर के लिए आपके लिए कुछ कर सके, ये तब संभव होगा जब आपके बच्चे जो हैं उन गुरुओं से जुड़ करके, उनके निकट रह करके कुछ सीखेंगे, तब वो बच्चों में संस्कार आएंगे और वो स्वयं के लिए भी अच्छा जीवन निर्माण कर लेंगे और आपके लिए भी एक अच्छा जीवन निर्माण करके देंगे। तब आपको अभिमान होगा, स्वाभिमान होगा कि नहीं, हमने अपने बच्चों को दुकानदारी तो सिखाई है, लेकिन दुकानदारी के साथ साथ सही धर्म करना भी सिखाया है। ऐसे माता पिता, सही वास्तविक माता पिता नहीं मानना आप लोग शत्रु की भांति हो, जिन्हें अपने दुकान की ही चिंता रखी, व्यापार की ही चिंता रह रही और कोई चिंता नहीं है। जब हम लोग यहाँ पर रह रहे थे, बड़े बड़े गुणगान गाए थे यहाँ के समाज ने, नरेंद्र जी ने, महाराज जी 70 बच्चे कल्याण मंदिर समूह में, नवयुवक समूह में 150 बच्चे हैं। ऐसे बच्चे आपको कहीं नहीं मिलेंगे जैसे बच्चे सहपुरा के हैं, जैसी युवा पीढ़ी यहाँ की है। बोले कहीं भी समाज में आप घूम करके आ जाओ, और कहाँ है युवा वर्ग, नवयुवक सभा कहाँ है? ऑन पेपर ही है, पेपर में लिखे हैं 146 147 नंबर। जब हमने सुना, हमें बड़ी कुछ प्रसन्नता हुई। 150 बच्चे हैं, टोटल 150 हैं, तो कहाँ है?
महाराज जी 1 10 के बराबर है, आप क्या मानते हैं सैपुरा के लोगों को? तो 15 तो मानना, 15 गुणा 10 150 हो गए, ऐसे ही है ना? 1 10 के बराबर कि 100 के बराबर है? 1 1 के बराबर, 1 1 के बराबर भी नहीं, 1 2 1% के बराबर भी नहीं निकल रहा है 1 के बराबर तो बहुत बड़ी बात हो गई। क्या करना चाहते हो? ना आप अपने बच्चों से प्रेम करते हो, वात्सल्य करते हो, ना आप अपने भविष्य को सुंदर देखना चाहते हो। जो व्यक्ति पैसे के पीछे पड़ा है, जो व्यक्ति दुकान के पीछे पड़ा है, या तो मर करके वो भुजंग बनेगा अथवा जा करके नरकों में वहीं बिलों में पैदा होकर के आपस में कषाय करते हुए लड़ते भिड़ते रहेगा। बिल्कुल उसका फल यही होने वाला, और कोई फल नहीं होने वाला। ये तो आप लोगों ने रिजर्व करा ली होगी, बुकिंग करा ली होगी, वहां पे यात्रा करते हैं ना, जैसे कोई व्यक्ति सिंगापुर जाता है तो पहले से टिकट बुक करा लेता है, यात्रा करने जाता है तो पहले से बुक करा लेता है। तो सबने लगता है नरकों की सीट बुक कर रखी होगी बिलों में। कौन से बिल में जाना है? बोले महाराज जी कम नहीं है। कितने बिल हैं? 84 लाख बिल हैं। बहुत सारी फैसिलिटी है, कोई भी बिल चूज कर सकते हो आप। खूब सारे घूमने की इच्छा होती है ना, कभी एक बिल में घूम के आ जाना, फिर कभी दूसरे बिल में घूम के आ जाना, फिर तीसरे बिल में, क्योंकि अलग अलग शेप के बिल होते हैं। कोई त्रिकोण होते हैं, कोई चौकोर होते हैं, कोई गोल होते हैं, कोई अलग अलग मुख वाले होते हैं, कोई काले होते हैं, कोई गहरे होते हैं, कोई तिरछे होते हैं, अलग अलग मुख के होते हैं। बड़ी बड़ी फैसिलिटी है वहाँ पे घूमने के लिए। बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं, और न जाने ऐसी ऐसी सुंदर से सुंदर नदियाँ हैं, सुंदर से सुंदर स्त्रियाँ, सब हैं। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। वहाँ पे भी घूम के आ जाना। लगता तो ऐसे ही है। सबने बुकिंग करा करके रख ली। अध्यक्ष जी बुकिंग होगी सबकी? कहाँ की? शिविर की बुकिंग होगी कि नरकों की बिलों की बुकिंग हो गई? शिविर में होंगे। कितने होंगे शिविर में? हाथ तो खड़े करें। हाँ देखो, ये एहसान कर रहे हैं, गुरुओं पर एहसान कर रहे हैं जो हाथ खड़े कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं वो महा एहसान कर रहे हैं, वो अपनी दुकान पर एहसान कर रहे हैं, है ना? जो नहीं खड़े कर रहे हैं वो अपनी दुकान पर एहसान कर रहे हैं। दुकान की पूजा करेंगे, देखो लक्ष्मी देवी की पूजा करेंगे। हमने लक्ष्मी देवी आपके लिए किसको छोड़ दिया? गुरु को छोड़ दिया। छोड़ दिया कि नहीं? छोड़ा कि नहीं? क्या होगा हश्र? क्या परिणाम निकलेगा बताओ? ये तो सच्ची माँ नहीं है, सच्चे पिता नहीं है। आपके माई बाप जो हैं पैसा ही है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। और आपकी संतान भी जो है वो पैसा है। माई बाप भी पैसा है। इन लोगों का माई बाप भी कौन है? युवाओं का कौन है? नवयुग युवा के माई बाप कौन है? दुकान, पैसा। और इनकी संतान कौन है? पुरुषों की संतान पैसा है। और आपकी संतान कौन है? कौन है? उनकी संतान टीवी होगी, मोबाइल होगी, उसी में लगे। किस धर्म की बात चल रही है? ये 10 धर्म जो आते हैं, पर्युषण पर्व आते हैं, किसके लिए आते हैं? मुनियों के कोई 10 धर्म नहीं होते हैं। मुनियों के लिए तो जीवन भर 10 धर्म होते हैं। ये 10 धर्म इसलिए होते हैं श्रावकों के लिए कि वो 24 घंटे में 365 दिन में जो नहीं कर पाता, कम से कम थोड़ा तो संस्कार अपने भीतर पैदा कर ले। वे श्रावक जो 1-1 साल के लिए अपने बच्चों को गुरुओं के पास भेज देते रहने के लिए, ताकि वो संस्कारित होकर के आए। और जब वो उनका बेटा वहां से लौट करके आता है तो सारे ही लोग उसे बहुत चाहते हैं, उसके लिए इंतजार करते। यदि ऐसा लड़का मिल जाए तो हम अपनी बेटी की शादी तो उसी से करेंगे जो 1 वर्ष तक गुरु के पास शिक्षा लेकर के आया है। वो कभी भटक नहीं सकता, कभी गलत आचरण करने वाला नहीं होगा, वो समीचीन आचरण करने वाला होगा। आप अपने संतान को भी नहीं चाहते हो, और ना अपने आप को चाहते हो, और ना ही आप गुरुओं को चाहते हो।